बेवफा बेटा। एक दूर दराज गांव में एक बूढ़ी औरत हलीमा बीबी अपने इकलौते बेटे फराज के साथ एक छोटा से कच्चे मकान में रहती थी। हलीमा बीबी ने सारी जिंदगी फाकों में गुजार दी, मगर अपने बेटे को कभी कमी महसूस ना होने दी। वो अपने हिस्से का खाना भी फराज को निहायत ज़हीन और मेहनती बनाया, मगर किस्मत का खेल ये था कि उर्बत ने उनके घर का दामन कभी नहीं छोड़ा। फराज शहर जाकर काम करने लगा। वो दिन रात मेहनत करता और माँ के लिए हर महीने थोड़ा बहुत पैसा भेजता। शहर में उसकी मुलाकात एक अमीर ताजिर की बेटी माहीन से हुई। माहीन खूबसूरत, जदीद तालीम याफ्ता और शहर के एक रईस घराने से ताल्लुक रखती थी। हैरत अंगेज तौर पर वो फराज के अंदाज, गुफ्तगू और ख्वाबों से मुतासिर हो गई और फराज भी उसकी दौलत और जिंदगी की चमक दमक में खो गया। चंद ही महीनों में दोनों की शादी हो गई। इब्तदा में फराज ने अपनी माँ के बारे में माहीन को सब कुछ बताया और उसे साथ रखने का इरादा भी किया। लेकिन जब शादी के बाद हलीमा बीबी गांव से शहर आई तो माहीन ने उसकी सादगी, पुराने कपड़ों और गांव के अंदाज पर नाक भूं चढ़ाना शुरू कर दी। ये कौन सी रस्में ले आई हैं तुम्हारी माँ? ये गांव की बूढ़ी औरत हमारे मेहमानों के बीच शर्मिंदगी का बायस बनेगी। या वो रहेगी या मैं। फराज, जो माँ की दुआओं से इस मुकाम तक पहुंचा था, दौलत और बीवी की मोहब्बत में अंधा हो चुका था। उसने माँ को कहा, माँ, तुम गांव वापस चली जाओ, यहां का माहौल तुम्हारे लिए नहीं। मैं हर महीने पैसे भेजूंगा। हलीमा बीबी का दिल टूट गया। जिस बेटे को अपने लहू से पाला, उसने दौलत की खातिर उसे तन्हा कर दिया। वो खामोशी से आंसू बहाती गांव वापस आ गई, जहां अब उसका दिल न रहा था, न आंखों में ख्वाब। चंद सालों बाद फराज की जिंदगी में मुश्किलात आ गई। माहीन एक दिन अपने वालदैन के साथ बैरूने मुल्क चली गई और फराज को तन्हा छोड़ गई। कारोबार भी बंद हो गया, दोस्त साथ छोड़ गए। अब वो तन्हा था, बीमार और खाली हाथ। जब वो वापस गांव आया तो मां की कब्र पर सिर्फ एक कुतबा था, वो मां जो बेटे की खुशी के लिए खुद तन्हाई में मर गई। फराज कब्र से लिपट कर रोता रहा, लेकिन अब पिछतावे का कोई फायदा ना था। सबक: मां सिर्फ रिश्ते का नाम नहीं, वो दुआओं की ऐसी छांव है जिसके बगैर इंसान साए में भी जलता है। जो मां को छोड़ देता है वो जिंदगी की रोशनी खो बैठता है।